बॉलीवुड की ड्रग्स फ्यूल्ड रेव पार्टी बहुत बारी चर्चा में रही है। मीडिया उसको ओपनली कई बारी इशारों में बोलती रहती है कितनी प्रेवेलेंट और डेंजरस ये प्रॉब्लम है। पर अब एक पैनिक हो गया, कई मिस्ट्री नेम्स शायद सामने आने वाले हैं। कई नामों को समन करने वाली है पुलिस, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और सरकार ने एक इम्पॉसिबल सा काम जो कई बारी लगता है, इसलिए लोग सेफ फील करते हैं, उनकी सेफ्टी नेस्ट टूटने वाला है। 250 करोड़ केस के अंदर एक बड़े ड्रग माफिया को एक्स्ट्राडिशन कर लिया। एक्स्ट्राडिशन एक जगह से जहां पे बहुत बारी लोगों को लगता है करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत के तो ऐसे रिश्ते ही नहीं होंगे कि ड्रग माफिया आप ले आए। उस ड्रग माफिया जो नाम दे रहा है बॉलीवुड के कुछ तारों के, बताऊंगा आपको, इंडस्ट्रियलिस्ट के, मॉडल्स के, एक्टर्स के, कई नेताओं का भी शायद नाम आ सकता है, क्योंकि 250 करोड़ ड्रग्स, आप सोचिए कितने लोगों को तबाह कर सकते हैं। और ये तो अभी जान चल रही है, क्या और भी बड़े ड्रग हॉल्स थे, क्या और भी बड़े रैकेट्स थे, क्या और बड़ा ये इकोसिस्टम था, वो सब आने वाला है। पर इससे हटके और इससे जुड़ के भी अगर आप देखें तो एक नाम जो बॉलीवुड ने ही एक मिस्ट्री क्रिएट किया था, और ये सेल्फ क्रिएटेड पीआर है, औरी करके वो लड़के का नाम जो चलता रहता है, उसमें खुद ही ये पीआर चलता था, और ही करता क्या है, और ही करता क्या है, और ही करता क्या है। फिर आती है खबर कि वो 20 लाख चार्ज करता है, 25 लाख चार्ज करता है फोटो खींचने का, और ये बड़ा एक अजीब सा वर्ल्ड है, वेब है। और ही वैसे पहले भी दिक्कतें हैं, शराब पी रहा था, जहां पे शराब नहीं पीनी चाहिए है वहां पे उसके ऊपर एफआईआर होगी। कहां की बात कर रहा हूं, आपको याद है जब ये पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ ये माता वैष्णो देवी जा रहा था, वहां पे जहां एरियाज में अलाउड नहीं है उस पूरे रीजन में, वहां पे भी आपकी पार्टी चल रही थी, तो वो एक एफआईआर सेपरेट है। पर ये मैं ड्रग केस की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर इसको समन कर लिया गया। पहले मिस्ट्री आई, ये मिस्ट्री के बाद बताऊंगा किस तरह सरकार ने एक्स्ट्राडिशन करी, क्योंकि ये मिस्ट्री के साथ साथ कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। वो ये कि देखिए ये क्या नाम है, पहले में कि ड्रग स्मगलर सलीम सोहेल शेख अलियास लैविश, नाम देखिए लैविश। लैविश क्यों? क्योंकि इतनी लैविश पार्टीज हो रही थी जिसमें हर तरह की चीजें, इलीगल चीजों की बात कर रहा हूं, जो लीगल है वो जितनी मर्जी लैविश लाइफस्टाइल जीजिए वो अच्छी होती है, पर इलीगल चीजों के लिए सप्लाई करने के लिए अगर आपका नाम ही लैविश पड़ जाए, क्योंकि लैविश पार्टीज, और ये यंगस्टर्स को भी कहूंगा प्लीज फोकस रखिए, ये लैविश के नाम पे, मॉडर्न के नाम पे आप जो चीजें करते हैं और सोचते हैं अरे हम तो उसमें सेफ रहेंगे, साल 2 साल 5 साल, कभी भी आप इलीगल काम कर रहे हैं आप फंस जाएंगे। यहां तो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो ये लैविश की जब बात हुई तो नाम क्या शुरू हुए कि ये इंडिया में और बाहर इंडिया के बॉलीवुड पर्सनालिटीज, नेफ्यू ऑफ अ ग्लोबल फ्यूजिटिव वांटेड इन अ टेरर केस, सन ऑफ अ स्लेन पॉलिटिशियन के लिए करता था। फिर सेलिब्रिटीज के नाम देखिए, शुरू में मिस्ट्री रही, एक्टर डॉक्टर एंड सन ऑफ अ यस्टरडे एक्टर, आप गेस कर सकते हैं, नोन फॉर नेगेटिव रोल्स, पूरा इशारों में बातें हो रही थी। एक्टर डॉक्टर है, सन ऑफ अ यस्टरडे एक्टर है जो नेगेटिव रोल्स के लिए था। अ फॉरेन एक्ट्रेस डांसर लिंक टू अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, वेल नोन फिल्म मेकिंग ड्यू, अ रैपर, अ सोशलाइस्ट। पुलिस ने कहा हम डिटेल्ड प्रोब करेंगे। अब डिटेल्ड प्रोब होती है, डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जाते हैं, मीडिया उसको एक्सेस कर लेती है, और फिर वो नाम भी सामने आते हैं। पर वो नाम आने से पहले, और वो नाम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है जब कोई प्रोब शुरू होता है, जो नाम आते हैं। जैसे अगर बात करें, औरी को समन कर लिया गया, एक औरी नाम साफ साफ सामने आता है। तो जब आप किसी को समन कर लेते हैं तो अभी इनिशियल स्टेज है, इसका मतलब जरूरी नहीं आप अक्यूज हो गए, अभी जांच चल रही है। जो नाम कहीं सामने आए हैं उससे आगे 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 क्या नाम निकल रहे हैं, डिजिटल प्रूफ क्या आ रहा है, ये सब समझने के लिए पहले जानिए कि एक्स्ट्रेडिशन होती कैसी है। तो बहुत इजी काम नहीं है। जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो बहुत अपने आप को सेफ फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। पर इस लेन को, इस लैविश को पकड़ने के लिए सलीम सोहेल शेख, एक रेड कॉर्नर नोटिस पहले इशू होता है इंडियन अथॉरिटीज की, बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। फिर उसके बाद दो नाम पहले भी आ चुके हैं, ताहिर दौला और मुस्तफा कुबावाला, पर ये कहा जा रहा है मास्टरमाइंड्स हैं, और ये यूएई में बैठे थे।
तो यूएई में जब आप जाते हैं, एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस होता है, आपको वहां पे उनकी अथॉरिटीज को कन्विंस करना पड़ता है। एक जुडिशियल प्रोसेस भी होता है, वो कोर्ट में भी चैलेंज कर देते हैं लोग। आपको पता है कहाँ कहाँ कोर्ट में चैलेंज होता है, अथॉरिटीज में चैलेंज होता है। तो यूएई में इंडिया जब गया, और यूएई की एक अच्छी बात है, वहां पे जीरो टॉलरेंस है ड्रग्स को लेके, और ये ड्रग केस था। और ये कई लोग फील करते हैं, क्योंकि आपको बहुत बारी सुनने में आता है कि कितनी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वहां पे पकड़ है अलग अलग देशों में। तीसरी बात, जब कोई किसी को ड्रग सप्लाई कर रहा है तो फिर उसका इतना कंट्रोल हो जाता है उस व्यक्ति के ऊपर, और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी घुस जाती है इसमें। कोई हिडन बातें नहीं, आप किसी भी व्यक्ति से जिसने रॉ में, आईबी में काम किया है, आप उनसे डिस्कस कीजिए कि टेरर, ड्रग्स, क्राइम सब इंटरलिंक्ड है। इसमें कोई ऐसा सेपरेट नहीं होता। जो आपको ड्रग्स दे रहा है वो फिर आपसे क्या क्या काम करवा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर आपके ऊपर होल्ड है। ये मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, जो भी ड्रग्स ले रहा है, स्पेशली इंटरनेशनली ले रहा है, एक बड़े नेटवर्क में ले रहा है, वो ओपन टू वनरेबिलिटी है, ओपन टू ब्लैकमेल है। इसमें कोई हैरानगी की बात ही नहीं है। सिर्फ पैसा और इलीगल की बात नहीं कर रहा, इसके और भी कितने परिणाम होते हैं। क्योंकि क्रिमिनल्स, ऐसा तो होता नहीं ना कि मैं ये क्रिमिनल हूं तो मैं सिर्फ ड्रग्स करूंगा, मैं पिस्तौल, बंदूक, AK-47 नहीं सप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं होता लाइफ में। इसीलिए ड्रग इज सो डेंजरस, बिकॉज इलीगल एक्टिविटीज लीड टू फर्दर इलीगल एक्टिविटीज। ये एक रिस्क होता है किसी भी जगह के अंदर। और यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं, किसी नेता के बेटे का नाम आ रहा है, या किसी व्यक्ति जो सेंसिटिव चीज कर सकता है नाम आ रहा है, और जांच एजेंसीज भी बहुत ध्यान रखती हैं इसके ऊपर। एनीवेज, तो ये बैठ के वहां पे लैविश जी सोच रहे थे, मैं लैविश लाइफस्टाइल जी रहा हूं, मैं इंडिया आऊंगा नहीं। पर जो एंटी नार्कोटिक सेल है, उसने एक सांगली में 252 करोड़ ड्रग सीजर किया था, और वो बहुत एक्टिव हो गया था। इतना बड़ा ड्रग सीजर कहां कहां पहुंच रहा है, और बाकी कौन सी जगह सीज नहीं हो पाया। कोई सीधा ही 250 करोड़ का ड्रग एम्पायर नहीं करता एक सीजर के अंदर, उससे पहले भी बहुत होते हैं जो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए। पार्टीज कहां हो रही थी? मुंबई और दुबई में। और ये जो व्यक्ति है, ये दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक से एक चेन बनती है। अब दाऊद इब्राहिम आप जानते हैं टेरर केस में एक से एक कड़ी कैसे जुड़ती है, और दाऊद इब्राहिम किसका प्यादा है ये भी आप जानते हैं। पाकिस्तान, ISI, क्या क्या लिंक्स है वो भी बताया। तो ये कैसे कैसे कड़ियां जुड़ती हैं, देश के लिए डेंजर समझिए आप। तो वो वहां पे था, तो उसको लेने के लिए पहले पूरे एविडेंस दिए, फिर सारी लोकेशन डिटेल्स दी। मैं कई चीजें नहीं बोल रहा जो पुलिस देती है, क्या कि क्यों क्रिमिनल्स को, वैसे क्रिमिनल्स की भी सब रिप्रेजेंटेशन होती है, उनको पता होता है, वो ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, पर फिर भी गलतियां कर देते हैं। तो जो जो चीजें जरूरी थी वो अथॉरिटीज को दी, टू द एक्सटेंड सब कुछ को ट्रांसलेट किया जाता है अराबिक में, कि वहां पे भैया चार्जशीट है, जो जो है लंबा प्रोसेस है। फिर ट्रांसलेशन के बाद कई बारी अगर वहां पे आप अपना साबित ना कर पाए केस, तो ट्रेडिशन नहीं हो पाती, पर वहां पे साबित कर लिया और इसको डिपोर्ट कर दिया। अब जब ये वापस आ गया, उसके बाद एकदम से तहलका मच गया, क्योंकि जो नाम ये दे रहा है, पुलिस नहीं कह रही अभी के उन नामों पे क्या करेंगे। पुलिस अभी औरी को समन किया गया है, जहां पे औरी जो कहता है 25 लाख फोटो के लिए लेता हूं, 20 लाख में कोई मुझे औरी टच बोलता है तो लेता हूं। अब ये किस तरह मनी की कैलकुलेशनें होती हैं, कहां से मनी आती है, क्या होता है, एक सेपरेट ही टॉपिक है पूरा, क्योंकि ये PR डिपार्टमेंट्स हैं, मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए होते हैं। अब फिर जो ये व्यक्ति आया है, अब ये सीरियस व्यक्ति है, ये नाम देने शुरू करता है। इसने बोला कि सेवरल इंडिविजुअल्स हैं, नोरा फतेही, कहा था ना वो डांसर फॉरेन, श्रद्धा कपूर जो एक्टर, ब्रदर सिद्धांत कपूर, फिल्म मेकर ड्यू अब्बास मुस्तान, और एक किसी नेता के बेटे का नाम जिशान, जो ये इन्वेस्टिगेशन में नाम आया। पुलिस अभी इनको अक्यूज नहीं बना रही है, अभी जांच चल रही है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नोरा फतेही की तो सफाई भी आ गई, बाकियों की भी आई होगी, मेरी आंख में नहीं आई। वो कहती है मैं तो पार्टीज जाती ही नहीं जी, मैं तो कॉन्स्टेंटली फ्लाइट पे रहती हूँ, काम करती हूँ, मेरी तो पर्सनल लाइफ ही नहीं है, और मैं सारा टाइम ही बस काम कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ जैसी मेरी कोई चीज ही नहीं है। वो उसके अंदर लगी पड़ी है, वो का ये जवाब है। अब औरी को जब समन कर लिया गया है तो पूछताछ होगी। पूछताछ में वो अपने सफाई में क्या बोलेंगे, बहुत डिजिटल एविडेंसेस होते हैं। अगर वो व्यक्ति बोलता है मैंने इस पार्टी में सप्लाई किया ड्रग, क्या औरी उस पार्टी में थे, नहीं थे, किस इंडिविजुअल को वो ड्रग वाला बोल रहा है मैंने सप्लाई किया। पर ये एक बात क्लियर है कि वॉर ऑन ड्रग्स, और जो ये सेफ्टी सोचते हैं कि हम इंडिया से बाहर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ड्रग पार्टी कर रहे हैं, और फॉरगेट बॉलीवुड, कोई भी हो,
तो सरकार बहुत सीरियसली चल रही है, सरकार के पास एविडेंस भी ठोस है। ये वो वाला केस नहीं है कि इंडिया में आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, आप एक फॉरेन देश से एक्स्ट्राडिशन करके ला पा रहे हैं, उसके लिए बहुत लोगों को लगता है क्यों नहीं हो पा रही, ऐसे आराम से काम है, नहीं है भैया। आपने पूरी एक फॉरेन जूरिस्प्रूडेंस को कन्विंस किया है कि हाँ हमारे पास ठोस सबूत है, हमारे पास इतना सबूत है कि इसके ऊपर केस बहुत स्ट्रांग है और वो केस इंडिया में चल रहा है। एक तरह से आपने मिनी ट्रायल ही बोल लेता हूं मैं, मिनी ट्रायल हो जाती है दूसरे देश से लाने में। तो वो मिनी ट्रायल में ये ड्रग लॉर्ड तो आ गया, इसके साथी भी आ गए। अब ये ड्रग लॉर्ड किस किस को सप्लाई कर रहा था, नाम ये कुछ दे रहा है, वो कई बारी लोग झूठे नाम भी देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बारी लोग झूठे नाम भी देते हैं, कई बारी लोग सच्चे नाम भी देते हैं। वो तो पुलिस जांच करके ही रिपोर्ट दे पाएगी कि भाई नाम जो ये दे रहा है वो सच्चे हैं या झूठे हैं। पर ये तो है मुंबई दुबई में पार्टीज है, ये तो है कि इसका नाम लैविश है, ये तो है कि 250 करोड़ का एक ही जगह पे इसका लिंक आ रहा है नाम, और ये तो है कि ये सप्लाई ऐसी रेव पार्टीज क्या होती है रात भर, कहीं तो अंडरग्राउंड भी होती है, और जहां जहां इलीगल काम होता है वो यूजुअली अंडरग्राउंड होती है रेव पार्टीज, किसी रैंडम फार्म हाउस पे होती हैं, किसी आउट ऑफ द नॉर्मल पुलिस लोकेशन से होती हैं, कई बारी बेसमेंट्स में होती हैं, कई देशों में बेसमेंट्स में हो रही होती हैं। तो वहां पे कौन कौन जा रहे थे, और ऐसी रेव पार्टीज जो जाते हैं और वहां पे ड्रग सप्लाई होते हैं, और वो जाने का पर्पस क्या होता है, तो ये सारी अब जांच हो रही है। और एक बात तो क्लियर है कि जब आपने एक्स्ट्राडिशन करी है और आप केस परस्यू कर रहे हैं, तो जहां जहां एविडेंस लीड करेगा पुलिस वहां वहां जा रही है, और बहुत ऐसे नाम जो अपने आप को सेफ समझते हैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं।